दर्शक मित्रों, मैं अनिल भागी स्काईलिंक ट्रैवल वेम्बली की तरफ से मासिक प्रोग्राम तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, और जो आज पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उनको बता दूं कि भी तीर्थ यात्रा प्रोग्राम जो है वो पहला रविवार MATV के ऊपर हर मास जो है फर्स्ट जो रविवार है उस दिन प्रसारित होता है। स्काईलिंक ट्रैवल वेम्बली की तरफ से हम लोग जो हैं वो यात्रा, टूर्स, एयर हॉलीडेज, ग्रुप हॉलीडेज, कोच और क्रूज हॉलीडेज वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो लास्ट मंथ जब हमने नवरात्रि के दौरान हमारा जो नया 2018 का ब्रोशर था वो हमने लॉन्च किया था। ये हमारा जो है ब्रोशर हमने लास्ट मंथ लॉन्च किया। कई पुरानी जो यात्राएं हैं, पुराने टूर हैं, पुराने कोच हॉलीडेज हैं और या क्रूज हॉलीडेज हैं, वो रिपीट कर रहे हैं जो हम रेगुलरली इतने सालों से कर रहे हैं। और कुछ एक्साइटिंग नए प्रोग्राम्स भी हैं, नए टूर्स भी हैं और नई यात्राएं, और कुछ यात्राओं को हमने डिफरेंट तरीके से जो है वो उनको अपना लॉन्च कर रहे हैं, और साथ में हम लोग कुछ क्रूज हॉलीडेज लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको आज इस प्रोग्राम में आपको डिफरेंट जो हमारे 2018 के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। और अभी 2017 में भी ऑलमोस्ट 2 महीने पड़े हैं, तो जो लोग हमारे इंडियन जाना चाह रहे हैं या कहीं और टेलर मेड हॉलीडेज करना चाह रहे हैं या क्रिसमस की हॉलीडेज के ऊपर कोई टेलर मेड हॉलीडेज चाहते हैं, तो उनको भी हम जो है उनके लिए भी मैं कुछ मेंशन करूंगा कि जो हमारे आने वाली कुछ जो हॉलीडेज बाकी हैं। और बाकी जो आज की मेन जो चर्चा रहेगी वो मेरी रहेगी 2018 की यात्राओं के बारे में, एयर हॉलीडेज के बारे में, कोच हॉलीडेज के बारे में और क्रूज हॉलीडेज के बारे में। और उसमें आपको मैं स्टार्ट करूंगा हमारी जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में, जो हम पिछले 11 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने यात्रियों के लिए। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा, चार धाम की यात्रा, ज्योतिर्लिंग की यात्रा और डिफरेंट जो इंडिया की यात्राएं हैं जो यहाँ से करते हैं। और इस साल भी हमने 3 से 4 ग्रुप कैलाश मानसरोवर के किए। कैलाश मानसरोवर जो है वो सबसे कठिन और अनप्रेडिक्टेड यात्रा है। अनप्रेडिक्टेड इन द सेंस क्योंकि ये जिस एरिया में ऑर्गेनाइज की जाती है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है, जैसे अमरनाथ कश्मीर में सेंसिटिव एरिया होने के कारण। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम प्लानिंग करके चलते हैं अमरनाथ के लिए और कैलाश के लिए, वो प्लानिंग कभी भी मतलब कि अपना चेंज हो सकती है। कई बार टूर से पहले चेंज होती है, कई बार टूर के दौरान भी चेंज हो जाती है, और कई बार ये भी गारंटी नहीं होती कि भी अगर आपको परमिट मिल गया, आप काठमांडू पहुंच गए। मैं हमेशा कहता हूं कि भी कैलाश की यात्रा जब तक आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर जाते तब तक कैलाश की यात्रा में कुछ भी होता है, और वहां जाके भी कुछ जो है वो रूल्स चेंज करते हैं। अमरनाथ में भी सेम चीज होती है कि कई बार अगर क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गवर्नमेंट कोई ऑन द स्पॉट डिसीजन लेती है तो वो डिसीजंस वहीं तभी उसी वक्त इंप्लीमेंट होते हैं, और वो सडन डिसीजंस लिए जाते हैं, सडन पॉलिसी चेंजेस हो जाती हैं। कैलाश मानसरोवर में भी सेम चीज होती है कि सडन पॉलिसीज चेंज होती हैं, और उसमें कई बार अपना जो है वो हमें हमारे यात्रियों को सफर भी करना पड़ता है। लेकिन कई बार हमारे यात्री, हम उनको एडवाइस भी करते हैं, उनको हम जो है वो बताते भी हैं, ब्रीफिंग भी करते हैं, और यात्रा के दौरान भी बताते हैं कि जी ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे बड़ा क्या है कि भी कैलाश मानसरोवर और नेपाल की यात्रा जो है ये वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड्स या अंडर डेवलप्ड एरियाज आप जो वर्ल्ड के हैं वहां पे ये यात्राएं ऑर्गेनाइज होती हैं। हिमालय के रीजन्स में ऑर्गेनाइज होती हैं, और फैसिलिटीज जो होती हैं वो आपको अप टू स्टैंडर्ड, कोई अकोमोडेशन अप टू स्टैंडर्ड। हम अकोमोडेशन तो वैसे कहते भी नहीं, हम होटल कहते भी नहीं, हम तो नॉर्मली ये कहते हैं कि भी आपको गेस्ट हाउस जो है वो वहां पे
मिलते हैं, फैसिलिटीज़ बेटर हो रही हैं, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आगे से जब 2011 साल पहले जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी, तब से और आज के बीच में 2017 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन ये जो कैलाश की यात्रा है, ये आपको बताने का मकसद लाइव प्रोग्राम के थ्रू कैलाश की यात्रा के बारे में इसलिए है कि भी स्काईलिंक का और मेरा हमेशा ये मकसद होता है कि भी हमारे जो लोग हैं वो जाने से पहले उनको पता हो कि भी वो किस एरिया में जा रहे हैं, वहां पे क्या उनको पॉसिबिलिटीज है, क्या उनको वहां पे मिल सकता है और क्या अनप्रडिक्टेड भी है वहां पे कि भी जो कई बार हमें भी मतलब कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस जब हमें होता है तो हम फ्यूचर के लिए उसके बारे में अपना प्रिपेयर हो जाते हैं। अभी हमारा एक जून में ग्रुप गया 2017 में। इतने सालों से हमारा जो नेपाल का जो हमारा जो गाइड और हमारा अपना जो इंडियन टूर मैनेजर, दोनों को परमिट जो है वो नहीं मिला, दोनों को वीजा नहीं मिला। तो वो क्या था कि भी इंडियन और चाइना के आपस में जो थोड़ा सा बॉर्डर इशू हुआ, उसके कारण चाइनीज एम्बेसी ने अपना वहाँ पे कंप्लीटली जो है वो चेंज कर दी पॉलिसी। तो चेंज कर दी पॉलिसी, उसके कारण सभी को होल्ड बैक होना पड़ा। कई तो मेरे साथ ऐसे भी कई लोग आए हैं, कई लोग बाद में भी मिले हैं कि भी जिनको उस पीरियड के दौरान इवन यात्रा भी नहीं हो सकी, वो लोग बॉर्डर पे होके जाके आ गए, लेकिन वो लोग उन लोगों को बगैर कैलाश मानसरोवर की यात्रा किए वापस आना पड़ा। लेकिन हम इस मामले में थोड़े से लकी भी रहे कि भी हमारे यात्री जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस किए, बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे गए। लेकिन हमारे जो टूर मैनेजर्स थे, हमारी बाकी टीम थी, जो हमारे तिब्बतन टूर मैनेजर थे, वहाँ पे नेपाली जो गाइड वगैरह थे वो टीम वहाँ पे थी। लेकिन जो हमारे जो टूर मैनेजर शुरू से ग्रुप के साथ मुक्तिनाथ के पार्ट वगैरह को कर रहे थे, तो वो उनको वीजा 3 दिन बाद लेट मिला। तो ये एक सडन जो एक्सपीरियंस हमारे लिए था, जो पहले कभी भी इतने सालों से नहीं हुआ। सेम चीज मुक्तिनाथ में हमारे साथ हुई। मुक्तिनाथ में क्या हुआ कि भी वहाँ पे एयर क्रैश हो गए। एयर क्रैश होने के कारण मुक्तिनाथ की यात्रा जो है वो हमें बाई रोड ऑर्गेनाइज करनी पड़ी। और वो तो वैसे भी हम अपने दर्शकों को बता के, अपने यात्रियों को बता के, जी ये यात्रा जो है वो आप करोगे और लंबी यात्रा होएगी, टायरिंग भी होएगी। और ये चीज़ें टीवी के ऊपर बताने का मेरा मकसद क्या है कि मेन जो हमारे साथ अगले साल 2018 में जो यात्रा करना चाहते हैं, उनको हम फैक्ट्स बता के चलते हैं। हमेशा मैं फैक्ट बता के चलता हूं कि भी हमारे पॉसिबिलिटीज कैलाश मानसरोवर की यात्रा में क्या हो सकती हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि भी वो, जैसे मैंने पहले बताया कि अंडर डेवलप्ड एरिया है वर्ल्ड का, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी जो वहाँ पे कस्टमर सर्विस जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनके लिए तो सब जे यात्री आते हैं, आके जो है वो वापस चले जाते हैं। उनको कोई पूरे साल का, क्योंकि कैलाश में 4 से 5 महीने का बिजनेस होता है और नोमैड पीपल है। लाइफस्टाइल ऐसा है जैसे आप अगर हम फॉर एग्जांपल मसाई मारा के जंगलों में चले जाएं और वहाँ पे जाके हम अपने जो हमारे कबीले हैं, हमारे ट्राइब्स हैं, उनसे अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि भी जो हमें सर्विस जो है वो वैसी मिलेगी, नहीं। वो एक मेंटेलिटी ऐसी है, वो एक सर्विस लेवल जो है वो हमारे स्पेशली जो हमारे लोग यूरोप से या यूएसए से जो लोग इन कंट्रियों में जाते हैं, इन जगहों पे जाते हैं, उनको बहुत बड़ा गैप जो है बहुत कई बार शौक लगता है। तो इसलिए हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि भी मैं अपने यात्रियों को और अपने दर्शकों को मैं ये बता के चलूं कि भी आपको कैसी पॉसिबिलिटीज वहां पे हैं और क्या है कि भी आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलो। तो ये थोड़ा सा कैलाश के बारे में आपको मैं बता रहा था कि भी जो लोग 2018 में कैलाश की यात्रा जो है वो करना चाह रहे हैं, हमने पहली बार 2018 के लिए मैंने जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारा ब्रोशर जो है
2018 का। इसमें पहली बार मैंने कैलाश के लिए मिनिमम 8 पीपल का मैंने जो है वो स्मॉल ग्रुप्स अगले साल के लिए मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। 8 पीपल मीन्स फैमिली ग्रुप, फ्रेंडली ग्रुप, जो आपस में छोटा ग्रुप है वो आपस में फैमिली वाले ग्रुप्स जो हैं वो आपस में ट्रेवल कर सकते हैं। आपकी डेट, आप ग्रुप बनाओ 8 लोगों का, स्काईलिंक को कांटेक्ट करो और आपकी डेट के हिसाब से हम यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑब्वियसली यात्रा जो है वो हमारे नॉर्मल ग्रुप साइज से बड़ी रहेगी, लेकिन ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपका प्राइवेट ग्रुप होगा। हम नॉर्मली आज तक 70-80 का भी ग्रुप होता है, उसमें भी मैं ट्रैवल करता हूं, वो भी ग्रुप साइज मैंने किए हैं। हमारा एवरेज जो ग्रुप साइज होता है वो 40-50 का जो है वो कैलाश के लिए हम करते हैं। लेकिन जो लोग टाइम ऑफ नहीं ले सकते हमारी यात्रा डेट्स के हिसाब से और वो अपना स्मॉल ग्रुप बना के कैलाश की यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये हमने अभी इस साल जो है वो हेलीकॉप्टर की यात्रा की, लहासा की यात्रा भी हमने करवाई और मुक्तिनाथ, जनकपुर और वाल्मीकि आश्रम वो भी हमने ऑर्गेनाइज किया। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा कैलाश की यात्रा जो है वो मई से लेके मिड से लेके मिड सितंबर तक जो है वो चलती है। तो आप इन डेटों के दौरान कोई भी प्लानिंग अपनी जो है आप कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर नॉर्मली फर्स्ट वीक, सेकंड वीक जून के बाद हम हेलीकॉप्टर का टूर जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं करते एंड ऑफ अगस्त तक, फिर सितंबर में जाके हम हेलीकॉप्टर का जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसलिए अगर आप हेलीकॉप्टर का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप मई मिड जून तक और उसके बाद सितंबर के मंथ में आप जो है कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस साल 16 मई से लेके 13 जून तक पुरुषोत्तम मास है, जो हर 3 से 4 साल बाद हिंदू कैलेंडर में जो है वो आता है। ये एक्स्ट्रा मंथ होता है, भगवान जो है शिव का ये मंथ माना जाता है, भगवान विष्णु का मंथ ये माना जाता है। तो इस मंथ और कई जगह पे इसको भगवान कृष्ण के प्रति भी समर्पित किया जाता है। तो उसके लिए भी हमने, अगर आप पुरुषोत्तम मास में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो हमने इवन 84 कोस की यात्रा जो है वो भी हमने ऑर्गेनाइज की हुई है। तो पुरुषोत्तम मास के बारे में, अधिक मास के बारे में अगर आप 16 मई से लेके 13 जून के बीच में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, हमारी कुछ डेटें हैं जो 16 मई से लेकर 13 जून के बीच में है। आप पुरुषोत्तम मास के दौरान अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा या चारधाम की यात्रा अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट, हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट भी कर सकते हैं। 15 जून के बाद जब हेलीकॉप्टर की यात्रा जो है वो बंद हो जाती है, अभी भी बाई ओवरलैंड जो पुराना जो रूटिंग था, ओवरलैंड पुरानी रूटिंग जो है वो अभी भी 2015 के अपना अर्थक्वेक के बाद वो साइड अभी भी जो है वो रास्ता जो है वो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन 2016 में, 2017 में हम ये सुन रहे थे कि भी किरोंग जो एक एरिया है तिब्बत बॉर्डर के ऊपर, वो शायद ओपन हो जाए। लेकिन अगर वो ओपन हो भी जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि भी वहां पे फैसिलिटीज जो हैं ओवरलैंड, वो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो चीपर रहेगी, अबाउट 400 to 500 पाउंड। लेकिन वो यात्रा जो है वो उधर से फैसिलिटीज है या नहीं है, रोड की कंडीशन कैसी है। चाइना की साइड में शायद रोड की कंडीशन अच्छी होगी, लेकिन नेपाल की साइड में रोड की कंडीशन जो है वो अच्छी है या नहीं है, ये हम जाके हमने अपने ब्रोशर में उसकी प्राइस तो हमने निकाली है। लेकिन हम वो देखेंगे कि भी फरवरी मार्च में जाके हम देखेंगे जब रोड्स वहां पे ओपन होनी शुरू होंगी कि भी वो कैसा मार्च के मंथ में कि भी रोड वो वहां पे कंडीशंस कैसी हैं। तो जो लोग अगर चीपर यात्रा करना चाहते हैं तो हम वो भी ऑर्गेनाइज जो है वो करेंगे।
लेकिन फिलहाल अभी हम कैलाश मानसरोवर बाय हेलीकॉप्टर विद मुक्तिनाथ, जनकपुर, वाल्मीकि आश्रम, ये 20 दिन का प्रोग्राम है पशुपतिनाथ के साथ। और जो लोग सिर्फ पशुपतिनाथ और कैलाश के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए हम सिर्फ 16 दिन की यात्रा जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अगर आप जुलाई और अगस्त के मंथ में यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि मानसून का मौसम होता है, मानसून होने के कारण हम हेलीकॉप्टर जो है वो बंद कर देते हैं। हेलीकॉप्टर चाहे आप, क्योंकि ये हाईली अल्टीट्यूड होने के कारण, रिमोट एरियाज होने के कारण छोटे एयरक्राफ्ट्स में जो है वो यात्रा करवानी पड़ती है। कई बार अगर हम, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कैलाश मानसरोवर की यात्रा में, कि अगर हमने आज आप अपना प्लानिंग किया है कि भी हम इस जगह पे रुकेंगे, वो कोई गारंटी नहीं है कि भी हम उसी जगह पे उसी दिन वापस आ रहे हैं। क्योंकि उसका रीजन है कि भी अगर कहीं पीछे हमारी यात्रा डिले हो गई या कहीं पे हमें रुकना पड़ गया तो हमारा जो फॉरवर्ड बुकिंग होता है वो कैंसिल करना पड़ता है, और उसकी जगह पे जब हम दोबारा वापस आते हैं तो जो भी अकोमोडेशन हमें मिलती है ऑन द स्पॉट, वो अकोमोडेशन हमें अवेलेबल बुक करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि भी कैलाश की यात्रा में आपने जब एक बार काठमांडू छोड़ा, उसके बाद यात्रा जो है वो मेनली वहाँ की चाइनीज गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या तिब्बतन अथॉरिटीज या वेदर के ऊपर बहुत ही रिलेटेड होती है। और ये यात्रा कभी भी इंटरप्ट हो सकती है, कभी भी हमें डिसीजन जो है वो डिफरेंट लेने पड़ते हैं। कई बार तो क्योंकि मई जून के मंथ में इंडियन ट्रैवलर्स, जो इंडियन पिलग्रिम्स है, वो ग्रुप्स में आते हैं, 150-150, 200 के ग्रुप में आते हैं। तो ये सारा क्या होता है कि जब आप हेलीकॉप्टर का टूर करते हो तो लखनऊ से नेपालगंज जो है वो अराउंड 4 to 5 आवर्स की ड्राइव है। तो लोग वहां से, उधर से जो लोग ज्वाइन करते हैं तो हेलीकॉप्टर के एरिया में, हेलीकॉप्टर के टूर में, और छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं तो वो काफी प्रेशर होता है। अगर आप कहीं पे भी फंस, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है कि तिब्बतन जो गवर्नमेंट है वो कैलाश की यात्रा के लिए जो परमिट इशू करती है, वो परमिट्स कंट्रोल किए जाते हैं कि सर्टन नंबर्स जो हैं वो क्रॉस होंगे। क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ द अकोमोडेशन, अच्छी क्वालिटी ना होने के कारण अकोमोडेशन का, तकलाकोट में, दारचन में, मानसरोवर में, तो गवर्नमेंट क्या है कि वो परमिट्स को कंट्रोल करके करती है कि इन लोगों को वहां पे अकोमोडेशन मिले। लेकिन कई बार क्या होता है कि वेदर खराब होने के कारण अगर पहला ग्रुप, जो पहले जो ग्रुप्स ऑलरेडी ट्रेवल कर रहे हैं और वो कहीं वहां पे फंस गए और वो कहीं वहां पे रुकना पड़ गया उनको किसी भी कारण के से, तो जो अकोमोडेशन 100 पीपल के लिए होती है वो हो सकता है 200-300 पीपल के लिए यूज करनी पड़ जाती है। तो इसलिए कैलाश तिब्बत के पार्ट में ये सारा जो सिनारियो है, ये सारी जो हमारी जो प्लानिंग होती है, वो सारी प्लानिंग जो है वो अपना, हम कभी भी प्लानिंग के हिसाब से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को नहीं कर सकते। क्योंकि वेदर के ऊपर ये यात्रा सबसे ज्यादा रिलाई करती है। वेदर खराब हो गया, प्लान नेपालगंज में रुकने का, आपको काठमांडू में रुकना पड़ सकता है। प्लानिंग सिमिकोट में रुकने की है, आपको नेपालगंज में रुकना पड़ सकता है। ये डेस्टिनेशंस है। प्लानिंग तकलाकोट बॉर्डर पार करके जाने की है, लेकिन वेदर खराब हो गया, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, छोटा प्लेन नहीं उड़ा, तो आपको सिमिकोट में भी और हिल्सा में भी रुकना पड़ सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि भी आप, हमारा जो ग्रुप, अगर एक ग्रुप 40-50 लोगों का जा रहा है और साथ में ऑलरेडी वहां पे जो लोग प्लानिंग कर रहे थे नीचे वापस आने के लिए, तो ऑब्वियसली क्या है कि भी जाने का भी फ्लाइट बंद है, आने का भी फ्लाइट बंद है। तो जो लोग वहां पे फंस गए तो वो वहीं पे फंसे रहते हैं। उनको जो अवेलेबल अकोमोडेशन होती है उसके हिसाब से वहां पे जो है वो हमें उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। कई बार तो दर्शक मित्रों ऐसा भी होता है कि भी वहां पे कई लोग बाहर भी जो है अपना डॉर्मिट्रीज में भी सोते हैं। तो ये फैसिलिटी, क्योंकि अकोमोडेशन लिमिटेड है, फैसिलिटीज लिमिटेड है, हाई अल्टीट्यूड के ऊपर है, वहां पे कोई 100 होटल रूम का या 200 रूम के कोई होटल्स नहीं है, कोई 10 रूम का गेस्ट हाउस है, कोई 20 रूम का गेस्ट हाउस है, कोई डॉर्मेटरीज है। तो ये जो फैसिलिटीज वहां पे है, उसी फैसिलिटीज के हिसाब से हमें अकोमोडेट अपने ग्रुप्स को जो है वो करना पड़ता है।
हाई अल्टीट्यूड में सिकनेस भी होती है और कई बार कितना जल्दी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें, तो उसमें कैसे हम उनको मतलब कि अपना अकोमोडेट कर सकें, कैसे कर सकें। मैं आपको कैलाश के बारे में, बाकी यात्राओं के और टूर्स के बारे में ये छोटी-सी ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊँगा। तब तक के लिए